नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से हालातें बनी हुई है और मुंहतोड़ जवाब भारत के जो जवान जो है वो दे रहे हैं और जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई है, इन्हीं तमाम बातों को लेकर जो है हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, भारत जिस तरह से हालात में जो जूझ रही है और पाकिस्तान जिस तरह से अधिकारियों को अपने कहा तो जा रहा है कि अधिकारी हैं, लेकिन जिस तरह से आतंकवादियों को पनाह दिए जा रहे हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि भारत पर जैसे मुंह तोड़ जवाब दिए जा रहे हैं और हालातें गंभीर है और मंदिर मस्जिद और रिहायशी इलाकों को भी जो पाकिस्तान जो अपना हथियार से जो वार कर रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो गलत है। युद्ध की भी एक आचार संहिता होती है और उस पर बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं कि युद्ध में भी आप रिहायशी इलाकों पर या उपासना स्थलों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर, इन सब पर आप बमबारी नहीं कर सकते हैं। तो यदि ऐसी बमबारी कर रहा है पाकिस्तान, तो वो तो बिल्कुल गलत है। वो मानवीय मूल्यों के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और भारत ने तो आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन दो चार बातें इसमें मैं हमेशा कहता हूँ, सभी चैनलों में कहता हूँ, आपके भी चैनल में कहूँगा। एक तो ये बात कि युद्ध कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा है कि युद्ध एकदम कोई वीडियो गेम है और उनको बहुत वो आशा ये कर रहा है। युद्ध में देखिए, दोनों पक्षों की तबाही होती है, कोई जीतता नहीं है फाइनली। दोनों पक्ष जीत का दावा करते हैं, लेकिन दोनों की तबाही होती है और फ़ायदा सिर्फ हथियारों के सौदागरों को होता है, जो करोड़ों अरबों के हथियार बेचते हैं और वो अरबपति से खरबपति बन जाते हैं, लेकिन आम आदमी की कमर टूट जाती है युद्ध में। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों को हमने पनाह न दिया। और आपने देखा होगा कि वो वीडियो किस तरह से वायरल हो रही है, जो पाकिस्तान के जो झंडे में लिपटे हुए सब ताबूत जो है नहीं, वो तो उसमें क्या शक है। वो तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है। हाँ। ये कोई आप नई बात थोड़े बता रहे हैं। हाँ। वो बात मैं कह भी नहीं रहा था। मैं ये कह रहा था कि युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है। युद्ध में हज़ारों बच्चे अनाथ होते हैं, हज़ारों औरतें विधवाएं होती हैं, हज़ारों लोग अपंग होते हैं, महंगाई बढ़ती है, जमाखोरी होती है, दोनों देशों का नुकसान होगा। इसलिए युद्ध को लेकर कोई बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप ही के चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि गोदी मीडिया में बहुत जोड़ की झूठ की खेती की जा रही है। जो गोदी मीडिया में मोदी के दलाल चैनल सब हैं, है ना, वो कोई दलाल चैनल दिखा रहा है कि एकदम कराची तक सेना पहुँच गई, कोई दलाल चैनल ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है, जी न्यूज़ कराची तक पहुँच गया है, आज तक ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है ना, टाइम रिपब्लिक टीवी एकदम पेशावर पर पहुँच गया है। तो गोदी मीडिया के झूठी खबरों से सावधान रहिए और संतुलित खबरों के लिए बीबीसी लंदन देखिए। मैं आजकल बीबीसी लंदन की ही खबरें देख रहा हूँ, वो संतुलित खबरें देख रहा हूँ, दिखाता है। गोदी मीडिया तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की दलाली में लगी हुई है और उसमें सिर्फ झूठ की खेती हो रही है, किस्सा तोता मैना हो रहा है। एक और बात मैं जो कह रहा हूँ, वो बार बार कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले का, पूरे पहलगाम हमले का और ऑपरेशन सिंदूर का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को जीतने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। ये भी बहुत मैं इसको ओछी राजनीति मानता हूँ। जैसे पहलगाम पर हमला हुआ 22 अप्रैल को, तो कायदे से देश के प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री पहुँच गए मधुबनी। जो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में तनाव है, बिहार में चुनाव है, तो आप कश्मीर के तनाव का उपयोग बिहार के चुनाव से करना चाह रहे, गलत है। अब मोदी जी चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो सब बिहारी भूल जाएं, TRE 3 में जो पेपर लीक हुआ वो सब बिहारी भूल जाएं। तो मधुबनी में जिस तरह से कहे तो उन्होंने तो किया ना। नहीं, ठीक है, इस बात को पहलगाम में भी कर सकते थे ना, ये मैं कह रहा हूँ। आप जगह का चयन देखिए। जो बातें उन्होंने कही मधुबनी में सिंधु के पानी को लेके, वो बात पहलगाम में भी कर सकते थे। तो यदि आप इस चीज़ का आप दुरुपयोग कर रहे हैं बिहार के चुनाव जीतने के लिए, तो ये गलत है। अगली बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। जैसे भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर पर केस ठोक दिए गए। फिर आप खबर आई कि पुण्य प्रसून वाजपेयी का यूट्यूब चैनल बंद हो गया है। फिर एक संजय शर्मा चलाते हैं 4 PM यूट्यूब चैनल, उसको सरकार ने बंद कर दिया। अभी खबर आ रही है द वायर, एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल है, उसको रोक दिया गया है। तो मोदी जी, भारतवर्ष चलता है इस पवित्र संविधान से। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा भारत का पवित्र संविधान है और इसकी धारा 19 है, जो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, हर भारतीय नागरिक को, और वो हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसको नरेंद्र मोदी का परदादा भी नहीं छीन सकता है। इसलिए
आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, लेकिन लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कीजिए। जी। उनका ये देश के हित में जो जिस तरह से काम हो रहे हैं और बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वीर जवान भी इसमें जो है रात दिन जो लगे हुए हैं, तो इसमें आपको नहीं लग रहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है? लेकिन जिस तरह से नापाक हरकतें जो पाकिस्तान कर रही है, तो ये भी होना ज़रूरी है? नहीं नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, हाँ। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ कि लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो। जी। पुण्य प्रसून वाजपेयी आतंकवादी नहीं ना है, नेहा सिंह राठौर आतंकवादी नहीं ना है, तो वो मैं कह रहा हूँ। जी। तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दिखना चाहिए 140 करोड़ की जनता। नहीं नहीं, ठीक है, तो देश के साथ दिखना चाहिए ना, मोदी के साथ ना दिखना चाहिए। मोदी और देश अलग अलग हैं, मोदी अलग हैं, भारतवर्ष अलग है। जरूरी नहीं कि मैं मतलब सारे भारतीय मोदी के दलाल हों, ये आवश्यक नहीं है, है ना। 140 करोड़ की जनता जो अभी बस यही देख रही है कि किसी तरह से हालात जो है वो सुलझ जाए और शांति हो जाए। नहीं नहीं, वो तो है ही, आतंकवाद के खिलाफ लड़िए, लेकिन उसके आतंकवाद की ओट में आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं हमले कीजिए। वो मैं ये बात कह रहा हूँ, देश संविधान से चलता है। ऐसा थोड़े है कि युद्ध के दौरान संविधान रद्द हो जाता है या संविधान स्थगित हो जाता है, तब संविधान तो जिंदा रहेगा ना। तो ये जो हालातें देश में जो चल रही है, इस पे आपकी क्या राय है? अब राय तो यही है कि आतंकियों से तो मुकाबला करना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है, इस सभी भारतीयों की राय है ना। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना ज़रूरी है, लेकिन उसका बिहार चुनाव में दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि गोदी मीडिया जो झूठी खबरें दिखा रहा है वो बंद होना चाहिए। तीसरी बात कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो मोदी लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं वो हमले बंद होने चाहिए। जी। पाकिस्तान के जो हरकतें हैं, आतंकियों को पनाह देना है, तो उस पर जब जवाबी कार्रवाई जो की जा रही है और जो कदम जो मोदी सरकार उठा रही है, उस पर आप संतुष्ट हैं? अब ठीक है, एक अच्छी पहल हुई है, उसको और मतलब, लेकिन आतंकवाद को पूरी तरह करना चाहिए। मोदी जी काम कम करते हैं, हल्ला ज़्यादा करते हैं। दर्शकों को याद होगा 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की थी और उस समय भी कहा था कि अब आतंकवाद की कमर टूट गई, लेकिन अभी 2025 है, 9 साल बाद भी आतंकवाद की कमर नहीं टूटी। उसके बाद पहलगाम कांड हुआ, उसके बाद पुलवामा कांड हुआ, फिर जब धारा 370 हटाई गई थी कश्मीर से, आर्टिकल 370, तब भी मोदी ने कहा था कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। तो बार बार आप कमर तोड़ते हैं, बार बार आतंकी सक्रिय हो जाते हैं, इसका मतलब कमर ठीक से नहीं आप तोड़ पा रहे हैं। तो मोदी का एक पुराना उनका ये है तरीका कि काम कम करो और ढोल ज़्यादा बजाओ। तो ढोल थोड़ा कम बजाना चाहिए, काम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इस बार की जो लड़ाई आर पार की जो हो रही है, इसमें जो है बड़े कदम उठाए मोदी, आपका कहना यह है ताकि जो है आतंकवादी जो है अगली बार सोचने से भी डरे, आने तो दूर और सोचने से डरे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि मोदी को निर्णायक कदम उठाने चाहिए और सिर्फ बिहार चुनाव को ध्यान में रख के एक्शन नहीं लेना है। जी। सर्वदलीय बैठक भी की गई, उसमें तमाम जो पार्टियां थी। खुद मोदी जी नहीं आता है पिछली सर्वदलीय बैठक में खुद मोदी जी नहीं पधारे, है ना। और सबसे दुख की बात है कि राहुल गांधी ने पत्र लिखा है मोदी को, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पत्र लिखा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, उससे मोदी जी भाग रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि संसद में बहुत सारे उनसे टेढ़े मेढ़े सवाल किए जाएंगे, सुरक्षा चूक पर बहस होगी, तो इसलिए मोदी जी भाग रहे हैं। तो संसद का जब देश पर संकट है तो संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए ना, क्यों मोदी जी उससे भाग रहे हैं, है ना। इससे तो देशवासियों को यह संदेह पैदा हो रहा है कि मोदी जी सवालों से बचना चाह रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें हो रही हैं, उसमें से कोई ऐसा जो 2-4 जो लाइन है या जो उसके जो कारनामे हैं जो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है काफ़ी नुकसान किए जा? नहीं, पाकिस्तान में तो आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, तो इसी से नुकसान हुआ है, तो इसी से सबक मिलेगा पाकिस्तान को। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि युद्ध जो है वो किसी भी देश के हित में नहीं होता है, युद्ध से दोनों पक्षों को नुकसान होता है। दोनों पक्ष यही दावा करते हैं कि हम जीत गए तो हम जीत गए, है ना। लेकिन क्या होता है कि अंततः आम आदमी पिस जाता है और सिर्फ बड़े बड़े हथियारों के सौदागरों को फ़ायदा होता है। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे देश में जिस तरह से हालातें बनी हुई हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर, और इस पे क्या कुछ कहना था। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते हुए और कई जो है बातें रखी है और इस पर जो है बात होनी चाहिए और ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पर इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।